हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। आज जे हमनी के टॉपिक बा उ ह पृष्ठ तनाव, जेकरा के इंग्लिश में कहल जाला सरफेस टेंशन। एमे लिखल बाटे पृष्ठ तनाव। तो एमे पृष्ठ के साथ साथ तनाव लागल बा। तनाव के मतलब होला का? टेंशन, यानी कि क्योंकि तानता, यानी कि हमने के भोजपुरी भाषा में क्या कहल जाला कि तानता। ठीक बा, तो चलिए एक बारे में अभी हम पूरा डिटेल से जानम और इ का होला, कैसे काम करेला, पूरा डिटेल से जाना जाओ। सबसे पहले बा कि पृष्ठ तनाव ई गुण ह द्रव के। ई केकर गुण ह? द्रव के गुण ह। द्रव के ऐसन गुण ह कि मतलब कि जे द्रव बा उ चाहेला का कि हम अपन सतह के ना, हम अपन सतह के पूरा सिकुड़ा ली, और जितना छोटा हो सके उतना छोटा होके क्या करी, हम प्रयास करी। तो ई केकर गुण ह? ई द्रव के गुण ह। ठीक बा, और ई ऐसा गुण बा, एक लिख देता नहीं, द्रव का ऐसा गुण है जिससे द्रव अपने सतह के क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। ये आपके समझ में आ गए कि मतलब कि पृष्ठ तनाव द्रव के ऐसन गुण बा जैसे क्या करला, वो अपन क्षेत्रफल के पूरा कम से कम करे के कोशिश करेला, खुद के सिकुड़ावे के कोशिश करेला। ठीक बा, अच्छा ये काम कैसे करेला? ये काम कैसे करेला, एक जाने से पहले हमें के एगो चीज पढ़े के होई, जेकरा कहल जाला का? ससंजक बल और असंजक बल। का होला? अभी एकरा के क्या रख देता नहीं, अभी टिके लगी एकरा के रोक देता नहीं। सबसे पहले जानम कि ससंजक बल। ठीक बा, ससंजक बल आ एगो होला असंजक बल। का होला? ई असंजक बल। ये पृष्ठ तनाव बाटे ना, ई के पर काम करेला? ससंजक बल के आधार पर क्या करेला, काम करेला। ई कैसे काम करेला? तो ससंजक बल का होला? ससंजक बल जो होला ना, उ समान अणु में लागे वाला का होला, एक तरह से बल होला। जैसे कि मान ली कि हई पानी बा, अणु जो होला ना, अणु जो होला उ मतलब कि का होला, मतलब कि पानी के सबसे, कोई भी चीज के अगर अणु हम ले हम, तो उ चीज के सबसे छोटा टुकड़ा होला। यानी कि कोई कहे कि हमार अणु का मतलब कि एक तरह से मान ली कि हमारा अंदर बहुत कुछ, मतलब कि एगो इंसान के अंदर बहुत सारा तत्व होला, बहुत सारा यौगिक होला, और अनेक प्रकार के का होला, चीज होला। लेकिन एग्जाम्पल में मान ली कि कोई कही हमार अणु का बा, तो एगो सबसे छोटा टुकड़ा का करम, हम केहू के दे देम। तो वैसे ही अणु होला। ठीक बा, अणु जो होला कोई भी वस्तु के सबसे छोटा टुकड़ा होला। तो मान ली कि हई पानी के सबसे छोटा टुकड़ा बा, और इहो भी एगो पानी के सबसे छोटा टुकड़ा बा, यानी कि दोनों समान अणु बा। इहो केकर बाटे? पानी के बाटे। ठीक बा, और इहो केकर बाटे? पानी के बाटे। तो ये दोनों के आपस में क्या करी? बल लगाई, आपस में एक दूसरे के क्या करी? खींचे के चाहिए। ठीक बा, यानी कि इहो बाटे पानी के अणु, इहो बाटे पानी के अणु, तो ये दोनों क्या करी? आपस में बल लगाई, आपस में एक दूसरे के क्या करी? खींचे के चाहिए। एकरा के कहल जाला का? सहसंजक बल, यानी कि समान अणु में लागे वाला बल, समान अणु में लगने वाला बल है। समान अणु आप सबके समझ में आ गए हो। यानी कि अगर मान ली कि भाई पारा, पारा के आप सब जानते हो कि हम जे क्या होला, थर्मामीटर में, पुरानका थर्मामीटर में क्या होत रहे, भरात रहे। ठीक बा, तब ये मान ली कि पारा के अणु बटे, ये एगो छोटा गो पारा के सबसे छोटा टुकड़ा बटे, और एगो इहो बटे, इहो क्या बटे? पारा के ही बटे। और ई भी क्या करी? एक दूसरा पर क्या करी? बल लगाई। तो ये दोनों क्या बटे? समान अणु बटे, यानी कि इहो पारा के बटे और इहो ठीक है बटे, इहो पारा के है और इहो पारा के ही बा। ई पानी के बा और इहो पानी के बा, तो ये दोनों में आपस में जो बल लगी वो क्या कहाई? संजक बल कहाई। अब असंजक बल का
अब असंजक बल, सॉरी ये नहीं करी ना, असंजक बल बा, असंजक बल होला जे असमान अणु, असमान अणु के मतलब का भाई कि मान ली कि भाई कांच के टुकड़ा बटे एगो छोटा, ई बा कांच के टुकड़ा और ई बटे पानी के, और ई बटे के कर पानी के, तो ई भी आपस में बल लगाई, ई एकरा पर बल लगाई और ई एकरा पर बल लगाई, तो ई क्या कहा, असंजक बल कहा। ई का बटे असमान बटे, का है कि एगो कांच बटे और एगो पानी बाटे, कांच मतलब कि शीशा होला, ठीक बा, एगो कांच हो गई, पानी हो गई, तो क्या करी आपस में बल लगाई, तो एकरा कहल जाला का, असंजक बल, यानी कि असमान अणु पर, असमान अणु, अणुओं कहता नहीं, ठीक हो, के बीच लगने वाला बल। अच्छा ये दोनों होला जे आकर्षण बल होला, कि दोनों क्या करता है एक दूसरे के खींचता, बस इनमें ज्यादा अंतर नहीं थे, इनमें अंतर ये बटे कि इनमें समान अणु बटे, इहो पानी के बटे, यानी कि मान ली कि ये एगो अणु बटे, ये एगो अणु बटे, इहो पानी के होल, इहो पानी के होल, ई दोनों आपस में बल लगाई एक दूसरे के खींची, तो का ससंजक बल। मान ली कि ई कांच हो गई, ठीक बा, ई कांच हो गई, ये मार्कर हो गई और ई हमारा हाथ हो गई, तो ये दोनों क्या बटे, असमान बटे, चलिए एकरा के यही से समझ ली, भाई मार्कर बा, ये हमारा हाथ बटे, तो ये दोनों आपस में बल लगाई, असंजक, ये हमार हाथ बटे, इहो हमार हाथ बटे, बल लगाओ तो यानी कि अनुसमान बटे, दोनों हाथ बटे, तो ये क्या हो गई, ये ससंजक बल हो गई। ये आप सबके बस समझे के रहे। पृष्ठ तनाव, अच्छा एकरा भी हम बाद में यूज करम, एकरा के असंजक बल के, अभी खातिर एकरा के क्या करतनी, मिटावत नहीं, जे पृष्ठ तनाव बाटे ना, ई ससंजक बल पर काम करेला, के पर काम करेला, ससंजक बल पर काम करेला। ई कैसे काम करेला, तो मान ली कि हई, मान ली कि पानी बटे, ठीक भाई पानी बटे, ई पानी बटे, तो ई बहुत सारा एकर अणु होई, बहुत सारा एकदम अनगिनत होई, ठीक बा, बहुत सारा का होई, अणु होई, तो ई सब ना एक दूसरे पर बल लगावेला, सब एक दूसरा क्या करेला, खींचे के चाहेला, सब एक दूसरा क्या करला, खींचे के चाहेला, तो ये जो बीच में बाटे एकरा पर एनहू से कोई खींची, एनहू से खींची, एनहू से खींची, और ये क्या करी, एकरो के कोई भी चारों बगल से खींची, ठीक बा, लेकिन ये जे आड़ी पर जे होला ना, ये आड़ी बाड़ी पर, आड़ी आड़ी पर भी अणु हुई, कुछ आड़ी आड़ी पर भी हुई, ठीक बा, एकरा के सब नीचे ही में खींचेला, क्या करला, नीचे ही में खींचेला, क्योंकि ऊपर में खींचे वाला का हवा बाटे, और हवा में अभी फिलहाल ना खींचे, बाद में खिंचाई, ठीक बा, यानी कि बाहर में तो क्या बटे, हवा बटे, तेकरा के ना खींची, समान अणु में बल लागेला, तो बाहर वाला क्या करी, बाहर वाला सिर्फ अंदर में ही खिंचाई, और बाहर वाला सिर्फ अंदर में ही खिंचाला ना, तो क्या बन जाला, पूरा का हो जी, गोल बन गई, क्या बन गई, पूरा गोल बन गई, और एकरा आड़ी आड़ी से हल्का रबर जैसन का हो जाए, ई हल्का सा एकर जे आड़ी आड़ी बाटे ना, एकर मतलब कि जे ऊपरी हिस्सा यानी कि सतह, ये हल्का रबर जैसन हल्का सा मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत ना, हल्का सा मजबूत बन जाए, ठीक बा, हल्का सा का हो जाए, मजबूत बन जाए, ये आप सबके समझ में आई, हम समझेलिए इहे कि एकरा अंदर बहुत सारा का होई, एकर अणु होई, यानी कि एगो का भाई पानी के बुलबुला बाटे, बुलबुला ना, एकर पानी के एगो बूंद बाटे, ठीक बा, एकरा में बहुत सारा पानी के अणु होई, अणु मतलब कि छोटा टुकड़ा, ये सब का करी आपस में बल लगाई, आपस में क्या करी, बल लगाई, ठीक बा, तो जो बिचला, जो बीच में रही ना, ओकरा पर तो चारों ओर से बल लागी, बिचला पर का हुई, चारों ओर से बल लागी, तो जस के तसे रहे, लेकिन हई आड़ी पर जे रही ना, आड़ी पर एकरा सिर्फ नीचे ही से बल लगा, एकरा के सिर्फ घिंचेबे करी, ई का होई, ई बाहर की तरफ एकरा के कोई घींची ना, ससंजक बल लगी, यानी कि अणु अणु में बल लगा, तो का बाहर वाला के तो का होई, अंदर में घिंचाई, बाहर तो जाई ना, तो क्या बन जाई, पूरा गोल बन जाई, क्या बन जाई, पूरा गोल बन जाई, जब गोल बनी तो आड़ी दिस ना, ये हल्का सा मजबूत बन जाई, हल्का सा मजबूत बन जाई, एक झिल्ली की तरफ, एक झिल्ली की तरह का हो जाई, बन जाई, हल्का सा मजबूत बन जाई, तो एकरे के कहल जाला पृष्ठ तनाव, ठीक बा, कैसे बनेला, तो ससंजक बल के कारण बनेला, ठीक बा। अब चलिए पृष्ठ तनाव से होला का, कोनो पानी की चीज, पानी से बोले सॉरी, पानी पर पृष्ठ तनाव लागल, सेम ऐसे ही पारा, पारा अगर होई, मान ली कि एकरा के मरकरी कहल जाला, और एकरा के Hg से केमिस्ट्री में हमनी पढ़म, ठीक बा,
तो ई पारा बाटे तो सेम हालत एहू में हुई। पारा पर भी ऐसे ही सहसंयोजक बल लागी। पारा और ई पारा के का अणु पर सहसंयोजक बल लागी। ठीक बा, तो इहो गोल हो जाई। ऐसे ही काम करी, जैसे ई काम करता वैसे ही इहो काम करता। तेल पर भी काम करेला, कोई भी द्रव पर ही काम करेला लगभग लगभग। ठीक बा, चलिए पृष्ठ तनाव आप सबके समझ में आ गई होगी। अभी काम कहाँ कहाँ करेला, ठीक बा। पृष्ठ तनाव आप सब देखत हो कम सबसे ज्यादा। तो सबसे पहला उदाहरण है पानी का बूंद, वर्षा का बूंद का गोल होना। वर्षा का बूंद का होला गोल होला, केकरा कारण? ये पृष्ठ तनाव के कारण का होला। सारा बूंद आवेला कैसन, पूरा गोल गोल आवेला। कैसन आवेला, पूरा गोल गोल आवेला। आप सब अगर कभी बरसात हुई तो आप सब देखम जे वर्षा के जे बूंद हुई पूरा गोल गोल हुई। ठीक बा, और ई ओकरा बाद का होला। अच्छा, जब ई पृष्ठ जब एक और पूरा हल्का सा मजबूत जब बन जाई ना, जब हल्का सा एक पृष्ठ का हुई मजबूत बन जाई। अगर मान ली कि कोई बाल्टी में से हम पानी रख दे हम, ठीक बा, पूरा पानी रख दे हम, ये हम पृष्ठ तनाव हुई। ठीक बा, तो एकर ऊपरी हिस्सा का हुई हल्का 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 मजबूत हो जाई, बहुत ज्यादा मजबूत ना होला, एकदम हल्का मजबूत होला। और ये हल्का मजबूत जब होला ना, तो इनमें हमने अगर सावधानी से अगर सुई, आप सब एकदम पतला वाला सुई देख ले हो हम, ठीक बा, अगर सावधानी से पर वो सूखल हो जाए, भीजल ना, सूखल हो जाए। अगर हल्का सा सावधानी से अगर पर पतला सा सुई अगर डाल रखम ना, तो सुई ये पर तैरे लागी। क्या हुई, ये पर मार्कर से बहुत ज्यादा मोटा बन गई, ठीक है, ये पर सुई का हुई तैरे लगी। अच्छा, आप सब हऊ उत्प्लावन में आप सब अथी हम बतौले रही कि उत्प्लावन बल में बतौले रही कि कोई भी लोहा के वस्तु का हो जाला, डूब जाला। ये पर उत्प्लावन बल काम ना करेला। ठीक बा, ई उत्प्लावन नहीं खे, उत्प्लावन नहीं के समझे के, उत्प्लावन ही नहीं खे, उत्प्लावन नहीं के समझे के। ई जे सुई एकदम पतला सा सुई कोई पानी पर तैरता, तो ई काम करता के कर पृष्ठ तनाव पर। कहे कि ये पर ई जे हल्का हल्का का बनेला रबर के जैसे झिल्ली जे बनेला ना, ये बहुत ज्यादा मजबूत ना होला, बहुत कमजोर होला, बहुत कमजोर। और सुई बहुत हल्का चीज होला, तो का होला, ये पर जैसे पानी पर अगर रखम तो का होई, तैरे लागी, डूबी ना डूबी। हल्का से अगर हाथ मार देम तो झिलिया का हो जाई, फट जाई। जैसे हल्का सा हम हाथ मारम, झिली का हो जाई, फट जाई, बस सुईवा का हो जाई, नीचे चल जाई। लेकिन अगर सावधानी से अगर रखल जाई तो सुई का हो जाई, तैरे। और इहे चलते आप सब देखत हो कम कि मच्छर, ऐसा आप सब सुनले हो कि मच्छर जे का करेला, वो साफ पानी में अपन अंडा देवेला। तो मच्छर भी पानी पर ये पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या करेला, चल पावेला। पृष्ठ तनाव के कारण क्या करेला, चलेला। कहे कि ये हल्का हल्का झिल्ली के काम करेला। एक बार मच्छर पैर रखेला, मच्छर बहुत छोटा जीव होला, बहुत हल्का जीव होला। ठीक बा, तो फिर क्या करेला, पैर रखेला तो वो डूब ना पावेला। ऐसे जीव तो होला वो हल्का सा बड़ा होला, लेकिन ओकर पैर बहुत पतला होला। बहुत सारा ऐसा का जीव बाटे, बहुत सारा ऐसा कीड़ा मकोड़ा बाटे, कीट बाटे, वो क्या करेला, पानी पर चल जाला। तो केकरा चलते चलेला, बस ये पृष्ठ तनाव के कारण। आप सबसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक पतला सुई पानी पर तैर रही है किसके कारण, तो जस्ट ये पृष्ठ तनाव के कारण। अगर आपसे कोई पूछ दी कि कोई कीड़ा मच्छर क्या करता है, पानी पर चलता या फिर तैरता, तो केकरा कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आए समझ में। पानी तो आप सब, पानी भी आप सबके समझ में आ गए कि पानी के बूंद गोल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, पानी के बूंद गोल काहे होला, तो केकरा कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आए समझ में, एकरा के आप सब याद रखम। अब हमने जाना कि पृष्ठ तनाव कम कैसे कर जाए। अगर मान ली कि हई कि नाला में पानी लागल बा, ठीक बा, कहीं नाला में पानी लागल बाटे, ऊपर मच्छर मच्छर अंडा दी और मच्छर चली, तो अच्छा बात नहीं खे, और मच्छर ज्यादा उपजी। तो पृष्ठ तनाव के हमनी कम कैसे करम, और पृष्ठ तनाव जैसे कम करम तो मच्छर का हो जाए, डूब जाए। और ये कम कैसे हुई, आई हम अब आगे समझावत हनी। पृष्ठ तनाव कम करे खातिर हमनी किरोसिन तेल के उपयोग करेले। जैसे कि मान ली कि नाली में कहीं पर पानी लगल बा, ठीक बा, पृष्ठ तनाव के करने पर बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा क्या हो जाई,
चली चलते हुए आप सब क्या करत हो, हम देखते हो हम। तो जैसे ही पर केरोसिन तेल छीटम, जैसे ही पर क्या करम, केरोसिन तेल छीटम, क्या करी ए पर जाई, और ई जे ए पर जे झिल्ली हल्का सा बनल बटे पृष्ठ तनाव के कारण, ओकरा क्या करी, केरोसिन तेल तूर दी, बस सारा मच्छर का हो जाला, नीचे डूब जाला। जितना भी मच्छर अंडा देवेला, मच्छर अंडा भी देवेला, ठीक बा, तो पानी पर, साफ पानी पर वैसे ही तैरेला। अगर केरोसिन तेल छीटम तो क्या हो जाई, सारा अंडा नीचे पानी में डूब जाई। यही चलते कहा जाला कि नाली चाहे कहीं गंदा पानी लगल बा तो पर हमेशा क्या कहल जाए, केरोसिन तेल छीटे के चाहिए, जैसे कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या फिर मच्छर का अंडा ये सब क्या हो जाओ, डूब जाओ। अब ये तो केरोसिन तेल से हो गई। अच्छा आप सब कपड़ा धोवत हो कम, कपड़ा आप सब धोवत हो कम, पृष्ठ तनाव रहेला ना, जब भी पानी में जब पृष्ठ तनाव रही, कोई भी अगर सीधे कॉल में से निकलल पानी बटे, तो पृष्ठ तनाव के कारण ना, मतलब कि ऊपर रबर हल्का सा पानी क्या करला, हल्का सा मोटा हो, मोटा टाइप के होला, ठीक बा। तो जैसे कि हम अगर अपन शर्ट खींचतानी तो पानी हर जगह जे मैल होला या फिर जो गंदगी होला ओकरा पास पानी न जा पावेला। लेकिन जैसे ही हम क्या कहिला, डिटर्जेंट, यानी कि जेकरा के हमनी भोजपुरी में सरफ कहिले, डिटर्जेंट, जैसे डिटर्जेंट चाहे साबुन, ठीक बा, साबुन हमने जैसे डालीला तो क्या करेला, पृष्ठ तनाव कम कर देवेला। पृष्ठ तनाव के मतलब कि उसमें जे ससंजक बल लागता, ई पानी के, पानी में आसपास अणु में जो ससंजक बल लागता, उस ससंजक बल के क्या करेला, कमजोर कर देवेला, क्या करेला, कमजोर कर देवेला। तो पानी पूरा कपड़ा के हर एकदम एकदम कोना से कोना में चल जाला पानी। अगर जैसे हम कोई पानी में डिटर्जेंट या फिर साबुन या फिर सरफ ये सब हमने जैसे ही डालम, ठीक बा, या फिर कोई चिकनाई अगर जैसे ही हमने डालम तो क्या करी, पृष्ठ तनाव कम कर दी, और पृष्ठ तनाव कम कर दी तो वो जो कपड़ा के हर कोना एकदम एकदम सबसे छोटा कोना में भी क्या होला, पहुंच जाला, और मैल के खींच के लेके चलावेला, गंदगी के खींच के लेके क्या करेला, चलावेला, ठीक बा। आप सबके ये समझ में आ गेलो, ये एगो हो गई केरोसिन, हो गई साबुन, डिटर्जेंट हो गई, ठीक बा। फिर इस तनाव हम कम करे के सिखाओ तनी अभी। और एक और चीज, एक और चीज क्या होला, गरम कैला से क्या होला, अगर हमने ये पानी के क्या करतानी, गरम करतानी, गरम करतानी, अच्छा पानी के आसपास अणु के बीच सहसंजक बल क्या होला, ज्यादा होला, ठीक बा। लेकिन गैस, जो गैस होला ना, ओकरा बीच सहसंजक बल लगभग लगभग 9 के बराबर होला। यही चलते मतलब कि ओकरा अणु के बीच में आपस में बल न लगेला, यही चलते क्या होला, उ जेने तेने हमेशा कहीं भी जा सकेला। लेकिन वही पानी अपना मन से जेने तेने न जा पावेला, ठीक बा। तो जैसे ही गर्म होला ना, वो मतलब कि पानी हल्का गैस में बदले की कोशिश करेला, तो वो अपन सहसंजक बल क्या करेला, कमजोर करेला, यानी कि हई अणु बटे हई अणु बटे, तो ये दोनों में जो सहसंजक बल लगाता है, जैसे ही हम पानी के गरम करम, तो क्या करी, एक दूसरे से अब हटे के चाहिए, बल कमजोर होए लगी। तो जैसे ही बल कमजोर लगी तो पानी हल्का सा क्या हो जाए, पतला हो जाए, ठीक बा। और भले सॉरी, पृष्ठ तनाव जब बा वो गरम कैला से क्या हो जाला, कम हो जाला। और पृष्ठ तनाव जब कम हो जाला, तो जैसे कि अगर हमने कोई सूप बनावता नहीं, ठीक बा, कोई सूप जैसे कि कोई हल्का सा ना, हल्का सा तीखा रहेला, करवा लागेला, ठीक बा, या कोई स्वादिष्ट चीज बनावता नहीं, कोई भी चीज अगर हमने हल्का स्वादिष्ट चीज, कोई भी चीज भी हमने अगर बनावले तो क्या होला, जैसे ही वो गरम होला तो हमें पृष्ठ तनाव का हो जाला, कम हो जाला। जैसे ही हमने अगर जैसे मुंह में रखम ओकरा के, जीभ पर हमने क्या होला, जैसे कि हमने के जीभ बटे ते पर पूरा फैल जाला अच्छा तरह से, मतलब कि जीभ के हर एक कोना कोना में क्या हो जाला, जैसे कि कोई सूप बनैली सूप, जैसे कि हमने पियम एकर गरम बटे, पृष्ठ तनाव कम बटे, और पृष्ठ तनाव अगर कम रही तो जीभ के पूरा हर कोना कोना में चल जाई। यही चलते का होला, उस सूप के स्वाद जो होला ना, ज्यादा मिलेला। यानी कि गरम सूप या फिर कोई स्वादिष्ट चीज अगर हमने अगर पियम तो हमने के ज्यादा का होला, स्वादिष्ट लागेला, ठीक है, ओकर स्वाद हमने के ज्यादा मिलेला, काहे कि ओकर पृष्ठ तनाव कम होला, और हमने के जीभ पर का हो जाला,
पूरा उ फैल जाला। आइल बात समझ में? तो ई का होला, चार पांच गो चीज आप सब याद रखम कि क्या है, ऐसे पृष्ठ तनाव का हो जाला, कम हो जाला, ई पृष्ठ तनाव का हो जाला, कम होता है। आप सब एकरा के याद रखम। चले, तो अच्छा, पृष्ठ तनाव निकाले के फॉर्मूला का होला, ई बराबर होला बल बटा लंबाई। एकरा के आप सब याद कर ले हम, यानी कि एफ बटा का एल, और एक मात्रक का हो जाए न्यूटन पर मीटर। एकरा के आप सब कहीं पे लिख ले। ये होला का पृष्ठ तनाव के फॉर्मूला, बल बटा लंबाई, और एक मात्रक जो होला वो न्यूटन पर मीटर होला। चलिए, तो आज हम अभी हम पृष्ठ तनाव खत्म कर देनी। अब हमने के पढ़म केसी तत्व। चलिए, तो शुरुआत कर जाओ अब केसी तत्व से। केसी तत्व, केसी तत्व पढ़े से पहले हमने के जाने की पड़ी केस नली के बारे में। केस नली, सबसे पहले जाना हम कि केस नली का होला। अच्छा बताइए, ये दो गो शब्द से बनल बा, एगो बाटे केस और एगो बनल बाटे नली। केस के मतलब होला हमनी के ये बाल, ठीक बा, और नली मतलब कि आप सब समझते हो हम एगो पाइप, यानी कि ऐसन पाइप जेगो बाल जितना पतला होखे, यानी कि एकरा के हम तो बनाए मोटे, कहे कि हमर मजबूरी बाटे कि हम मार्केट से बनावत तानी, यानी कि एगो इतना पतला पाइप, ई कितना ई बनेली हम मोटा बनेली, लेकिन ई बाटे केस की तरह एगो बहुत ज्यादा पतला, ठीक बा। एकरे कहल जाला का केस नली, यानी कि केस की तरह नली, एकरे का कहल जाई केस नली। ये बहुत पतला होला, बहुत बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा पतला, ठीक बा। और ये अधिकतर केकर आवेला, कांच के आवेला, अधिकतर ही कांचे के आवेला, ठीक बा। ऐसे तो हम कुछो के बना सकीले ऐसन का चीज, लेकिन होला ही ज्यादातर कांच के। केस नली आप सबको समझ में आ गई, यानी कि केस की तरह नली, ओकरे कहल जाए केस नली, बहुत ज्यादा पतला होई। और हमनी जे पढ़म त कांच के ई नली लेके पढ़म, ठीक बा। चलिए शुरुआत करियो। केस नली में हमनी के देखे के मिलेला असंजक बल, ठीक बा। केस नली में हमनी के का देखे के मिली, असंजक बल। असंजक मतलब कि असमान अणु के बीच लागे वाला बल के का कहल जाला, असंजक बल। अच्छा बताई, हम अच्छा केशिकत्व का होला, सबसे पहले ई जानल जाओ। केशिकत्व ई होला कि मान ली कि हई एगो अथी में का है, एगो दूगो बाई, दूगो कटोरा में कटोरा में क्या बटे, पानी रखल बटे, एहू में पानी रखल बटे, एहू में पानी रखल बटे, एहू में पानी रखल बटे, ठीक बा। कोई पानी ना, मान ली कि कोई द्रव रखल बटे, अभी फिलहाल पानी नहीं माने के, मान ली कोई भी द्रव रखल बटे। तो जैसे ही हई केस नली के एमे हेहू में डुबा दे हम, केस नली एगो हेहू में डुबा दे हम। केस नली बहुत पतला बटे, एमे मार्केट से लिखम तो हमारा मजबूरी बटे कि हम एकरा के मोट देखाओ तानी, लेकिन केस नली बहुत पतला बटे, इतना पतला बटे हमनी के केस की तरह बटे, ठीक बा। एहू में क्या कली, हम केस नली के डुबा देनी, क्या कहली, केस नली के डुबा देली। तो हई केस नली में जैसे कि एमे डुबावल जाई ना, केसी बोले सॉरी, केस नली डुबावल जाई तो इहाँ तो पानी के असर इहाँ ले बा, ठीक बा। लेकिन एकरा के जैसे ही डुबाम ती पानी के घींच के ये पर ले कर दी, ये लंग वाले कर दी, यानी कि एक बार पानी का स्तर, द्रव का स्तर उठा दिया, स्तर उठाया। ये सबसे पहला देखे के मिलल, यानी कि पनिया में गइल और ई एकर पानी के लेवल हे पर ले हुए, लेकिन एमे पानी कहाँ बटे, यही पर ले बाटे, ठीक बा। अब दूसरी नली में देखल जाओ। दूसरी नली में जैसे ये दूसरी कटोरा में हमने क्या करी, हई केस नली के डुबैली, तो ये में क्या करी, पानी के लेवल हे पर ले बाटे ना, तो ये घींचबे ना करी, और नीचे कर दी, यानी कि पानी के लेवल हे ही पर ले करी, हई पूरा क्या रही, हई पूरा खाली रही, पूरा कल रही खाली, यानी कि मैं पानी के स्तर क्या करी, गिरा दिलस, सॉरी पानी लिखा था नहीं, द्रव,
स्तर क्या कइलस कम कर देलस। आप सबके दूगो चीज देखे के मिलल, एगो में क्या कइलस पानी के ऊपर में उठा देलस, और एगो क्या क्या कइलस ई स्तर ए पर रहे और नीचे कर देलस। यानी कि एकरे कहल जाए का केसी तत्व। यानी कि जब भी हम केस डली, यानी कि का, यानी कि केस नली में केस नली में द्रव का ऊपर उठना या नीचे गिरना किसी तत्व कहलाता है। कैसी तत्व कहलाता है। यानी कि दोनों का बटे कैसी तत्व के उदाहरण बटे, बस अंतर का बा एगो में उठा देलस या फिर एगो में नीचे गिरा देलस। मतलब कि पानी के लेवल के क्या करी, एगो ऊपर उठा दी और एगो नीचे गिरा दी, एकरे कहल जाला का कैसी तत्व। हमने समझम कि किसी तत्व एक काम कैसे करेला, ठीक बा। चलिए काम कैसे करी, सबसे पहले आप एक परिभाषा लिख ले। हम अभी हम एकरा समझाओ तनी कि काम कैसे करेला, ठीक बा। एकरा के लिख ली आप सब, परिभाषा इतना बटे, एकरा के आप सब कॉपी में केनाहू करी लिख ली, एकरा के हम मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक बा। मिटाओ तनी अब, एकरा के कर मिटाओ तनी। अच्छा ई ऐसन होला का है, तो जे ई उठेला ना, एमे ई बटे का पानी रही, और एमे ही क्या रही, ई पारा के अथी बटे, क्या बटे, ये बाल्टी बटे, ये कटोरा में रखल बटे, एक कटोरा में पारा रखल बटे, और एमे का रखल बटे, पानी रखल बटे। ई होला असंजक बल के कारण। ई कैसे काम कैलस, असंजक बल एमे लगता, असंजक बल दोनों में उहे काम करता, ठीक बा। इमे असंजक बल जो होला उ अलग अलग अणु के बीच में लागेला। तो जो पानी के जो होला ना, पानी में असंजक बल बहुत ज्यादा होला, ठीक बा। असंजक बल ज्यादा होला तो का भाई उ हमने के हाथों में चिपक दी पानी, ठीक बा। कोई भी बर्तन में पानी क्या करला, चिपकेला। पानी क्या होला, कोई भी बर्तन में चिपक जाला। तो जब चिपकेला ना, तो पानी क्या करला है, कर हई कोना पकड़ के हई हई जेकर जे बाटे चिपकेला, तो जे केस नली होला ओकर शीशा यानी कि वो कांच के पकड़ के पकड़ते पकड़ते क्या हो जाला ऊपर ले, एनहु में ऊपर ले क्या हो जाला ऐसे उठ जाला। यानी कि कांच के पकड़ के माने कि केस नली बटे तो पूरा कांच के बनल बीच में खोखला हुई, तो आड़ी आड़ी से कांच के पकड़ के क्या हो जाई, ये ऊपर में है उठे उठे के प्रयास करेला और ऊपर उठ जाला। जब ऊपर उठ जाला ना, तो ई तो आड़ी पर से उठल वाला सा, तो यहाँ जाके ऐसे पानी के डिजाइन बनाई। डिजाइन कैसे बनाई, ऐसे यानी कि कौन डिजाइन हो गई, अवतल डिजाइन हो गई, एकरा के अवतल कहा जाए, ठीक है। अवतल मतलब कि धंसा हुआ, अवतल मतलब कि ऐसा का डिजाइन बना होता है। पानी के का में पानी जे बटे गिलास भले किस नली में डिजाइन कैसे बना होता है ऐसा, जेकरा के का कहल जाला अवतल डिजाइन, ठीक बा। अब ये आयम हमने केकरा पर, पारा पर। अच्छा पारा के एगो गुण होला, अगर पारा के आप अगर हाथ पर रखम ना, तो हाथ में का होई, न चिपकी। यानी कि पारा में जो होला असंजक बल बहुत कम होला, यानी कि लगभग लगभग ना के बराबर होला। यही चलते पारा हमनी के हाथ में न चिपकेला, यानी कि हमनी के हाथ पारा पर काम न करी, और पारा के जे अणु के का असंजक बल होला वो हमनी के हाथ पर काम न करेला। तो ई जे बाटे ना, ई पारा के एमे कहेला कौन ची कि हम तोरा में न सटम, हम तोरा में जे कांच बाटे ओमे पारा कहेला कि हम तोरा में सटबे न करम, हम तोरा में का होई, सटबे न करम। तो ये कही कि हम न सटम तो का हो जाई, कम होए के प्रयास करी, एमे से भागे की कोशिश करी, एमे से क्या हुई, एमे से निकले के कोशिश करी। यानी कि जब सटबे न करी तो एमे से निकले के प्रयास करी, और निकले के प्रयास ऐसा करी कि एमे
बहुत कम तक ले चढ़ी, का होई बहुत कम तक ले चढ़ी। आ एमे बीच में जो डिजाइन बनाई ना, ऐसन का डिजाइन बनाई, ऐसन का डिजाइन बनाई, क्योंकि एमे छोड़ी आड़ी पर से का होती छोड़ी ऐसे, ये नीचे में है, नीचे में है तो आड़ी पर से छोड़ी, और एमे आड़ी पर में चढ़त रहला सब, एमे आड़ी पर में चढ़ल, तो बीच में का बा गहिर बाटे, और एमे ऊपर में नीचे में छोड़ी, तो का हो जाई ये ऐसन का डिजाइन बनाई। एकरे कहल जाला उत्तल, एकरे का कहल जाला उत्तल। ये अभी हमनी के आगे दर्पण में काम आई, लेंस में ये दोनों शब्द देखे के मिली, अवतल और उत्तल। यहाँ पर आप सब ये समझ के याद करम, यहाँ पर लिखल बटे उत्तल, उत्तल के मतलब का, अगर याद नहीं तो उठल, उत्तल का मतलब उठल, अवतल मतलब कि नीचे में है का हल्का सा हल्का सा गहरा। लेकिन ई याद रही तो ई जैसे ही ई याद रही तेकरा के आप सब का समझ लें, उल्टा समझ लें, उत्तल तो उठल। और ये उत्तल वाला डिजाइन केकरा में बनी, पारा में बनी, यानी कि पारा जो बाटे वो कांच के पकड़ पकड़ेला ना, ठीक बा, चाहे हमने के हाथों के ना पकड़ी, पारा में असंजक बल बहुत कम होला, और जे बाटे द्रव में यानी कि सॉरी पानी में असंजक बल बहुत ज्यादा होला। यही चलते वो पानी के अणु जे बाटे कांच के अणु के पूरा एकदम पकड़े के चाहेला, और आड़िया से सड़क के का हो जाला ऊपर ले उठ जाला, और एमे कांच के पकड़े के ना चाहेला, इसलिए का हो जाला ये नीचे में है का होला भागे के चाहेला, ठीक बा। तो ये डिजाइन उत्तल डिजाइन बनाई और ये अवतल डिजाइन बनाई, ये दोनों आप सब का करम समझ ले हम, ठीक बा। एकरा के आप सब स्क्रीनशॉट ले ली, ये है गुण। बस किसी कत्तो का काम ये बाटे कि जे पानी के जे अस्तर बाटे, या तो वो एक नली के माध्यम से उठा देवल या फिर गिरा देवल। पानी में क्या होती, पानी ऊपर उठ के चल जाए और अवतल डिजाइन बनाई, ठीक बा। और पारा में क्या हो जाए, पारा में नीचे में नीचे जाए, यानी कि ये अस्तर ई बटे, लेकिन ये में अस्तर का हो गई ई हो गई अस्तर एक, यानी कि अस्तर नीचे हो गई, ठीक बा। और एमे डिजाइन बनाई कौन, उत्तल डिजाइन बनाई। चलिए इतना आप सबको समझ में आ गई हो, ये सब एमे इम्पोर्टेंट हो, आप सब कुछ याद कर ले हम, इहो क्वेश्चन में पूछ देवेला कि अगर पारा में अगर केस नली डुबाया जाए तो केस नली के ऊपर कौन सा डिजाइन, अभी पाड़े का कौन सा डिजाइन बनेगा, तो यही उत्तल बनी, ठीक बा, उत्तल आकार बनी। और में और पानी में क्या अवतल आकार बनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट बा, ठीक बा। चलिए अब हमने आगे समझम कि किसी को तो देखे के कहाँ मिलेला, कहाँ कहाँ देखे के मिलेला, किसी को तो हमने के कहाँ कहाँ देखे के मिलेला, एकरा के मिटा दो जा, किसी को तो हमने के देखे के कहाँ मिलेला, किसी को तो हमने के सबसे पहले देखे के मिलेला पेड़ के जड़ में, और ये पेड़ बटे, ठीक बा, बहुत सारा का हुई में जड़ हुई, और आप जड़ में देखो हम कि बहुत पतला पतला ऐसे ऐसे क्या होला, एकदम बहुत पतला पतला छोटा छोटा बहुत जड़ निकल रहेला। ये पतला पतला जो जड़ बाटे ना, ये काम करेला क्या कर, केस नली के काम करेला, केस नली के काम करेला। और क्या करेला एमे पानी ऊपर चढ़ावत रहेला, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ावत रहेला एमे, वैसे ही जैसे कि केस नली में अभी पानी वाला जो डिब्बा में जब केस नली डुबल रही तो ऊपर उठ गई है, और पाड़ा वाला नीचे चल गई है, तो का इमे पानी के ऐसे ही छोटा छोटा इमे केस नली के काम करेला, ठीक बा, इमे केस नली के सब काम करेला। और ये पानी के क्या करेला ऊपर में है भेजावेला, जैसे पेड़ के पानी मिलेला, ठीक बा, और फिर हमनी के करेला हरा भरा रहेला। अगर समझ में पेड़ में केस नली काम करेला। अब दूसरा आप सब देखा था तौलिया में, हमनी के तौलिया, तौलिया यानी कि हमनी जरा के समझ एक चद्दर, चद्दर समझ ली चाहे तौलिया समझ ली, आप सब तौलिया अपना घर में भी इस्तेमाल करत हो। आप सब देखा तो बहुत पतला पतला में अथी बनावल गई रहेला, में का ओकर रोमा टाइप के, यानी कि ओकर बाल बहुत का होला, ए पर बाल टाइप के बहुत पतला पतला रहेला। इहो काम करेला कैसन, ये बाल बटे ये काम करेला का कैसन, केस नली के जैसन काम करेला। जैसे ही हम ओकरा के अपन जैसे कि मान ली कि हमार शरीर पूरा भीजल बटे, हमार शरीर का बटे पूरा भीज गईल बटे, तो जैसे ही हम एकरा के अपन शरीर पर रखम, ठीक बा, तो क्या करी केस नली के माध्यम से
जे हई पतला पतला में जे रोआ बाटे, एमे जे पतला पतला ओकर बाल बाटे, ओम ओसे का करी, पानी के खींच लेवेला, और एकरा में पानी का होला पूरा फंस जाला, और हमनी क्या करेला अपन बॉडी के पूरा सुखा लेले। बात आई समझ में। दूसरे का उदाहरण है कि आप सब देखत होगम कि भाई दिया बाटे, ठीक बा, और एमे बत्ती रखल बाटे, और ये क्या होता है, ये हमेशा जलता। आप सब सोचत हम कि एमे तेल नीचे से ऊपर कैसे जाइता, एमे तेल नीचे से ऊपर कैसे जाइता, यानी कि अगर एमे तेल अगर नीचे से ऊपर ना जाई तो का हो जाई, जो दिया बुझ जाई कहे कि हई जी यहाँ पर ये आग जलता, एकरा तो यहाँ पे तेल की जरूरत बाटे, एकरा तेल के का बाटे जरूरत बाटे। तो हई जे का हमनी के जेकरा के बाती कहल जाला, हमनी के यहाँ कहीं कहीं बतीहर कहल जाला, कहीं कहीं बाती कहल जाला, ठीक बा। भाई बाती में भी ना एकदम पतला पतला बहुत सारा का होला, केस नली टाइप के बन जाला। ई क्या है, ये बाती होला ओकरा अंदर बहुत सारा पतला पतला केस नली टाइप के बन जाला, और उहे केस नली के माध्यम से एमे तेल हमेशा चढ़त रहेला, यहाँ से जर के सुखत रहेला तेल, और एमे क्या होला, तेल चढ़त रहेला। आप सब क्या है समझ में, तो ये केस नली के उदाहरण है, ठीक बा। आप सबसे कोई भी पूछ दी कि हई तौलिया में कौन सा अति काम करता है, तौलिया में पानी का फंस जाना, ये किसका उदाहरण है, तो कृषि तत्व का उदाहरण बाटे, ठीक बा। पेड़ का जो जड़े हैं, पेड़ जड़ द्वारा ठीक है पानी कैसे ग्रहण करते हैं, तब कृषि तत्व के माध्यम से। क्या थी दिया में तेल का चढ़ना किसका उदाहरण है, तो कृषि तत्व के उदाहरण बाटे। इस तीन को आप सब याद रख ले हम, ठीक बा, तीन गो आप सबके याद रखे के बाटे। आप सबके केसिकत्व बहुत अच्छा से समझ में आ गए हो, ठीक बा। आज भर के लिए इतना ही। आप सब हमारे चैनल के सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी, और चैनल के सब्सक्राइब करी, और ऐसे ही मन लगा कि आप सब पढ़ी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।